हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज है 20 अगस्त 2020 और 20 अगस्त 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी इतनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानवता दिवस यानी वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन दिवस कब मनाया गया है। अभी हाल ही में 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, 19 अगस्त। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे यानी विश्व मानवता दिवस हर साल 19 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ये दिन मानवता के लिए काम करने वाले उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान गंवा दी या फिर जोखिम उठाया है। इस वर्ष विश्व मानवता दिवस का ये 11वां संस्करण है। 19 अगस्त 2020 को विश्व मानवता दिवस मनाए जाने के लिए हैशटैग रियल लाइफ हीरोज के नाम से एक वैश्विक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें उनका धन्यवाद दिया जाएगा जिन्होंने जोखिम और बिना लोकप्रियता के चाहत के कठिन परिस्थितियों के दौरान अन्य लोगों की मदद करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया है। आपको याद रखना है, 19 अगस्त 2003 को इराक के बगदाद में कैनाल होटल पर एक बम हमला किया गया था, जिसमें 22 लोग क्रूरता से मारे गए थे और जिनमें से एक इराक में मुख्य मानवतावादी भी थे। इस घटना के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2009 में बम हमले की याद में इस दिन को विश्व मानवता दिवस के रूप में घोषित किया और ये WHO के द्वारा प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है। अब WHO की बात है तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और WHO के वर्तमान समय के महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने ARIIA 2020 रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। अभी हाल ही में ARIIA 2020 की रैंकिंग जारी की गई और जिसमें IIT मद्रास ने अपना टॉप का स्थान बरकरार रखा है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, IIT मद्रास। मद्रास स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारत में सबसे बेहतर केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान के लिए AIIA यानी अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स यानी अभिनव उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग में अपने शीर्ष को बरकरार रखा है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा 18 अगस्त 2020 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की उपस्थिति में एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान अभिनव उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग जारी की। इसमें जो टॉप 5 हैं वो इस प्रकार हैं, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IISc बेंगलुरु और IIT खड़गपुर। पहली बार ARIIA 2020 रैंकिंग में महिलाओं के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में एक विशेष श्रेणी शुरू की गई है और इस श्रेणी के विजेता हैं अविना सिलिगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन। 2019 में 496 की तुलना में 2020 में राष्ट्रीय महत्व के 674 संस्थानों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और केंद्र पोषित तकनीकी संस्थानों ने रैंकिंग में शामिल किया गया। वर्ष 2020 में रैंकिंग 7 मापदंडों के आधार पर जारी की गई है। जो वर्तमान समय की शिक्षा मंत्री है, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि शिक्षा मंत्रालय को, जिसका पुराना नाम था MHRD मंत्रालय, अब उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो उसी शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल के द्वारा ARIIA रैंकिंग को 2019 में शुरू किया गया था। ARIIA का उद्देश्य भारत में इनोवेशन, उद्यमिता, स्टार्टअप और संकाय तथा छात्रों के बीच विकास के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों को रैंक देना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस पेमेंट्स बैंक ने डिजिटल बचत खाता
जन बचत खाता लॉन्च किया है। अभी हाल ही में फिनो पेमेंट्स बैंक ने एक डिजिटल सेविंग अकाउंट, इसका नाम है जन बचत खाता, इसने लॉन्च किया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, फिनो पेमेंट्स बैंक। फिनो पेमेंट्स बैंक के द्वारा आधार प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल सेविंग अकाउंट जन बचत खाता लॉन्च किया गया है, जो उपभोक्ताओं को नियो बैंकिंग अनुभव प्रदान करेगा। जेबीके के अंतर्गत, यानी जो फिनो पेमेंट्स बैंक है उसके अंतर्गत एक जेबीके आता है। जेबीके के अंतर्गत ग्राहक किसी भी, जेबीके का मतलब होता है जन बचत खाता, जिसको इसने लॉन्च किया है। इसके अकॉर्डिंग फिनो शाखा अथवा मर्चेंट पॉइंट पर फिंगरप्रिंट और ओटीपी के जरिए लेन देन करने में ये सक्षम बनाएगा। अब बात है फिनो पेमेंट्स बैंक की, तो इसकी स्थापना 13 जुलाई 2006 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है और फिनो पेमेंट्स बैंक के वर्तमान समय के एमडी और सीईओ हैं ऋषि गुप्ता। इसके वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं महेंद्र कुमार चौहान। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रसेल किर्स का निधन हुआ है, वो कौन थे? रसेल किर्स, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है और ये एक कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, वैज्ञानिक। पिक्सल का आविष्कार करने वाले और दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर को स्कैन करने वाले कंप्यूटर वैज्ञानिक रसेल किर्स का निधन हो गया। उन्होंने अपने बेटे की एक 2x2 इंच की छोटी ब्लैक वाइट डिजिटल इमेज बनाई थी, जो कंप्यूटर में स्कैन की गई पहली तस्वीर थी। पिक्सल डिजिटल डॉट्स होते हैं जिनका उपयोग फोटो, वीडियोज और फ़ोन पर और साथ ही साथ कंप्यूटर स्क्रीन को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने सैन्य विद्रोह के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इब्राहिम बाउबकर कीता ये अब तक माली के प्रेसिडेंट थे। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, माली, और इन्होंने सैन्य विद्रोह के कारण अपने पद से अभी इस्तीफा दे दिया है। माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने विद्रोही सैनिकों द्वारा तख्ता पलट विद्रोह करने और सैनिकों द्वारा उन्हें बंदूक की नोक पर हिरासत में लेने के बाद अपने पद से इस्तीफा देकर संसद को भंग कर दिया है। कीता ने 2018 में चुनाव में दूसरी बार जीत हासिल की थी, लेकिन भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन और देश के क्षेत्रों में सांप्रदायिक हिंसा के बढ़ने पर जनता में लगातार रोष बढ़ता गया और जिसके कारण अभी विद्रोही सैनिकों ने इनको कैद कर लिया है। अब माली की बात है, तो माली, इसकी कैपिटल बमाको है, इसकी करेंसी है पश्चिमी अफ्रीकन CFA फ्रैंक और इसके अभी तक तो प्रेसिडेंट यही थे इब्राहिम बाउबकर कीता, और अब जब इसके नए प्रेसिडेंट बनेंगे तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 टू 2020 यानी 1972 से 2020 एक बुक है, इसकी शीर्षक पुस्तक का लेखन किया है? अभी हाल ही में अर्जुन सुब्रमण्यम ने फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार 1972 टू 2020 शीर्षक पुस्तक का लेखन किया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, अर्जुन सुब्रमण्यम। सेवानिवृत्ति एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम द्वारा स्पेक्ट्रम इंडियाज वार 1972 टू 2020 शीर्षक एक नई किताब लिखी गई है। ये उनकी पहली पुस्तक इंडियाज वार अ मिलिट्री हिस्ट्री 1947 टू 1971 की अगली कड़ी है। ये पुस्तक समकालीन भारत में दशकों से चले आ रहे युद्ध और व्यापक संघर्ष का वर्णन करती है और इसे हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पब्लिश किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एमपेडा ने यानी MPEDA ने किस शहर में क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना की है? अभी हाल ही में एमपेडा ने पोरबंदर में क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना की। पोरबंदर ये गुजरात में है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, पोरबंदर। गुजरात के पोरबंदर में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण लैब यानी क्वालिटी कंट्रोल लैब स्थापित किया गया है। क्वालिटी कंट्रोल लैब समुद्री खाद्य प्रोसेसर के साथ साथ निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय नियामक आवश्यकताओं के अनुसार सुरक्षित उत्पाद की पुष्टि करने के लिए परीक्षण की पेशकश करेगा। अब गुजरात की बात है, तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं विजय भाई रूपाणी और इसके वर्तमान समय के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। इसके अलावा
समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं के.एस. श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सत्यपाल मलिक को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया? सत्यपाल मलिक जो कि गोवा के अब तक राज्यपाल थे, अब इन्हें मेघालय का नया गवर्नर अपॉइंट किया गया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, मेघालय। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा 18 अगस्त 2020 को सत्यपाल मलिक को मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। इससे पहले वो गोवा के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे थे। सत्यपाल मलिक ये तथागत राय का स्थान लेंगे जिन्होंने राज्यपाल के रूप में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, जिसमें उन्होंने 3 साल तक त्रिपुरा और शेष 2 साल मेघालय के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। इसके अलावा महाराष्ट्र के राज्यपाल वर्तमान समय के महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। इनको अपने कर्तव्यों के अलावा गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार यानी एडिशनल चार्ज भी सौंपा गया है। अब बात है मेघालय की, तो मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। मेघालय के वर्तमान समय के चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड संगमा और अब मेघालय की गवर्नर तो यही बन गए हैं सत्यपाल मलिक। मेघालय में 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, एक है बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है नोक्रेक। नोक्रेक एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया? अभी हाल ही में रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा और थंगावेलु इन चारों को खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी। हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार चयन समिति ने भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान यानी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे खेल रत्न पुरस्कार भी कहा जाता है, इसके लिए 4 खिलाड़ियों के नाम की सिफारिश की है। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा और पहलवान विनेश फोगाट उन 4 खिलाड़ियों में से हैं जिनके नाम की सिफारिश की गई है। रोहित और विनेश के अलावा टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं मनिका बत्रा और पैरालंपिक एम थंगावेलु, ये 2 नाम हैं जिन्हें कि अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया है। कोविड-19 महामारी के चलते इस वर्ष के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह का आयोजन वर्चुअल तरीके से होने की संभावना जताई जा रही है। अगर रोहित शर्मा को यह अवार्ड मिलता है तो वो सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली के बाद इस सम्मान को पाने वाले चौथे क्रिकेटर बन जाएंगे। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है, तेंदुलकर को 1998 में, धोनी को 2007 में और कोहली को 2018 में खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। आपको बता दें इस पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में की गई थी और सबसे पहले शतरंज के ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंदन। इन्हीं को सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पोर्ट्स आई बियर ब्रांड ओकली ने किस भारतीय क्रिकेटर को भारत में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ओकली इसने अभी रोहित शर्मा को भारत में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, रोहित शर्मा। स्पोर्ट्स आईबियर ब्रांड ओकली ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस साझेदारी के तहत शर्मा विशेष रूप से स्पोर्ट्स लेंस के लिए तैयार किए गए पेटेंटेड प्रेस टेक्निक से लेस ओकले आईबियर पहने होंगे। इसके अलावा इस साझेदारी के बाद शर्मा पिच पर और पिच से दूर ब्रांड के प्रदर्शन पर नज़र रखेंगे। इसके साथ वो अब विराट कोहली, युवराज सिंह और मिलिंद सोमन के साथ उनसे पहले ब्रांड का प्रचार करने वाले सेलिब्रिटियों की लिस्ट में भी शामिल हो गए हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है? क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही था, उपर्युक्त दोनों, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे फिर कहूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका प्रॉपरली रिवीजन हो सके। आगे बढ़ते हैं और आज का अपना क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसे कहते हैं BSF, इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, राकेश अस्थाना, विजय कुमार, अरविंद सिंह और अजय माकन। एक बार मैं आपसे फिर कहूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका प्रॉपर रिवीजन हो सके। इसके अलावा अगर आपको हमारे किसी वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो नीचे
डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करिए, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए,